राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। जितिया व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। तो जिस जगह पर भी हम पूजा करेंगे, पहले उस जगह को अच्छे से साफ करके उसमें हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। अगर आपके पास लाल रंग का वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करने के लिए हम चौकी पर चावल रख के अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद एक कलश ले लेंगे, उसे जल से भर लेंगे, उसमें मोली बांध लेंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का, अक्षत और फूल, पांचों चीज़ें हम डाल लेंगे। इसके बाद कलश को अष्टदल कमल पर रखेंगे। इस कलश में हम 5 आम के पत्ते सजा लेंगे। पत्तों पर तिलक करके आप और पत्तों पर तिलक कर ले और साथ में देखिए नारियल पर मोली बांध लेंगे और साथ में नारियल पर तिलक कर लेंगे। इसके बाद नारियल का मुख ऊपर करते हुए हम कलश पर नारियल सजा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर ली है। इसके बाद तोरी का पत्ता हमें लेना है, उस पर हमें गणेश जी को विराजमान करेंगे। तोरी के पत्ते को बहुत महत्व होता है जितिया व्रत में। उसके बाद देखिए, तोरी के पत्ते पर हम जीमित वाहन जी का विराजमान करेंगे। जीमित वाहन जी एक सांप के बच्चे को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। इसीलिए माताएं इस दिन जीमित वाहन जी का पूजन करती है और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जीमित वाहन जी से प्रार्थना करती है। इसके साथ ही सबसे पहले हम चील और सिंजारे ने यह व्रत किया था, इसीलिए तोरी के पत्ते लेंगे हम और उस पर चील और सियारिन को विराजमान करेंगे। अब बात आती है कि अगर आपके पास तोरी के पत्ते नहीं है तो आप क्या करें। तो देखिए, अगर किसी कारणवश तोरी के पत्ते आपको नहीं मिले तो आप पान के पत्ते या केले के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद हमें जितिया का धागा यहीं पर रखना है। तो तोरी के पत्ते पर ही हम यहाँ पर थोड़े से अक्षत रख के फिर जितिया का धागा रखेंगे। जितिया के धागे, जितने धागे आपने बनाए हैं सभी आप चौकी पर रखें। जितने हमारे बच्चे होते हैं उतने हमें धागे बनाने होते हैं। धागा कैसा बनाना है इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। पूजा में सबसे पहले शुद्धिकरण यानी सभी को स्नान कराया जाता है। तो जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। जल के छींटे आप फूल से लगा सकते हैं या वह घास से भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम दिया जलाएंगे। तो दिया जलाने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है। अब सीधा चौकी पर ही दिया जला सकते हैं या प्लेट में जला सकते हैं। उसके बाद हमें शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है। दिया जला लिया, स्नान करा दिया। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, जीमित वाहन जी को और चील सियारिन को सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। कलश पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया है। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावे या कच्चे सूत को 7 बार लपेट कर जनेऊ बना सकते हैं और इस तरह से हम जीमित वाहन जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, जीमित वाहन जी को, कलश को, चील सियार को, सभी को पहले तो रोली से तिलक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। तो हमने जितिया का धागा लिया है, उसको भी हम तिलक करना है। तिलक के बाद फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। तो सभी को यहाँ पर हम चावल समर्पित कर देंगे। ध्यान रखना है कि चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल पूजा में नहीं लेते काम। इसके बाद सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल जरूर समर्पित कर दें। अगर फूल नहीं भी है मिल पाते तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप फूल जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम खिलौने समर्पित करेंगे। तो देखिए, बच्चों के लिए यह व्रत किया जाता है। माता यह व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती है। तो बच्चों के खिलौने जीमित वाहन जी को जरूर समर्पित किए जाते हैं। नए खिलौने हमें लेने हैं, बाद में इन खिलौनों को दान कर देते हैं। तो खिलौने हमने ले लिए। इसके बाद हमें चने समर्पित करने हैं।
भीगे हुए चने होने चाहिए। चने में एक दिन पहले ही भिगो देने हैं ताकि अगले दिन हम उनसे पूजा कर सके। तो पूजा में आप भी भीगे हुए चने जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने सभी को चने समर्पित कर दिए। इसके बाद हम आटे और गुड़ से मिलाकर कोई भी मिठाई बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरी या मीठी पूरी बनाकर समर्पित कर देंगे। साथ ही हम ऋतुफल भी समर्पित कर देंगे। तो यथासंभव जितने हो सके उतने ऋतुफल आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और फिर हम एक लोटा जल लेंगे कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर हमने जल ले लिया है, हाथ में हमने चावल और अक्षत ले लिए। इसके बाद हम जीते की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो यहाँ पर कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल फूल लिए थे वह हम जीतमित वाहन जी को समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर चावल फूल हम जीमित वाहन जी के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर कपूर लिया है, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम जीतिया की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हम वाहन जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हमने जीतिया का धागा लिया है, जो चौकी पर हमने धागा रखा था, उसे उठा लेंगे। पहले आप यह धागा अपने बच्चों के गले में डाल दें, उसके बाद आप स्वयं भी इस धागे को पहन सकती हैं। तो यह धागा हम यहाँ से उठा लेंगे और जो जल है वह चंद्रमा देवता को अर्घ दे देंगे शाम के समय, क्योंकि ये पूजा की जाती है। तो चंद्रमा देव को या फिर तारों को आप अर्घ दे सके। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद वह आप सभी को घर में बांट सकते हैं। सभी सदस्यों को जिसने व्रत किया वह प्रसाद नहीं खा सकता, क्योंकि व्रती को उस दिन कुछ भी नहीं खाना होता है, निर्जल व्रत होता है। यह अगले दिन आपको व्रत का पारण करना है। अगले दिन व्रत का पारण कैसे करना है, चौकी कैसे उठानी है, विसर्जन कैसे करना है, इन सभी का वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको जितिया व्रत की यह सरल पूजा विधि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन। इसी के साथ मेरी जितिया व्रत की सरल पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।